So the questionnaire is for the circuit shown in below figure. Assume op-amp is ideal full stop. It works as option A, low pass filter with cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi R2C Hz. Option B, low pass filter with cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi R1C Hz. Option C, high pass filter with cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi R2C Hz. Option D, high pass filter with cutoff frequency is equal to 1 by 2 pi R1C Hz. So this is the circuit given here. Now we'll see their detailed solution with the complete analysis. So जैसा कि सर्किट में दिख रहा है कि ये R2 और C हमारा फीडबैक पाथ में कनेक्टेड है और यहाँ पर हम जानते हैं कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 by CS। तो यहाँ पर R2 और 1 by CS के इक्विवेलेंट को हम एज्यूम कर रहे हैं Z2। So this Z2 is equal to R2 पैरेलल टू 1 by CS। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 इंटू 1 by CS डिवाइड बाई R2 प्लस 1 by CS। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम R2 by CS एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट में ये CS हमारा LCM हो गया तो ये हो जाएगा R2 CS प्लस 1। सो दिस CS एंड CS गेट्स कैंसल, सो वी गॉट इट हेयर R2 डिवाइड बाई R2 CS प्लस 1। लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि ये इनपुट VI हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू दिया हुआ है, सो ड्यू टू दैट रीजन वी कैन फाइंड आउट दियर ट्रांसफर फंक्शन फॉर द इन्वर्टिंग इज गिवन हियर VO by VI इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 डिवाइड बाई R1। सो Z2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस R2 डिवाइड बाई R2 CS प्लस 1 डिवाइड बाई R1। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस R2 बाई R1 इंटू 1 बाई R2 CS प्लस 1। सो यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अगर ये कैपेसिटर नहीं होता या फिर ये ऐसा बोले कि अगर हम लोग DC फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वहाँ पर हमारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड हो जाएगा और उस समय में ये सर्किट हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। सो देयर गेन विल बी R2 by R1 दैट इज माइनस R2 by R1। सो दिस माइनस R2 by R1 इज कॉल्ड द DC गेन ऑफ दिस सर्किट। तो अगर DC गेन पूछे तो यहाँ पर डायरेक्टली माइनस R2 by R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि ये ट्रांसफर फंक्शन से दिख रहा है कि यहाँ पर ये हमारा DC गेन है और इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1 बाई R2 CS प्लस 1। सो यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हाफ प्लेन में एक सिंपल पोल हमको यहाँ पर मिल रहा है। सो दैट इंडिकेट्स दैट दिस इज लो पास फिल्टर, दिस इज लो पास फिल्टर as per their standard transfer function also it is very much clear that it is low pass filter। तो यहाँ पर अगर हम लोग रूट लोकस की बात करें तो यहाँ पर ये इसका रियल पार्ट होता है सिग्मा एंड दिस इज j ओमेगा। सो बाय इक्वेटिंग दिस डिनोमिनेटर एज ए R2 CS plus 1 is equal to 0 we got it here a simple pole that is minus 1 by R2C। सो लेफ्ट हाफ प्लेन में इस पॉइंट पे हमको एक पोल मिल गया डेट इज हैविंग माइनस 1 बाई R2C। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में एक सिंपल पोल हो तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है दिस इज आवर लो पास फिल्टर। या तो आप इस रूट लोकस के हेल्प से बता सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन आपको लो पास फिल्टर का पता हो तो उससे भी आपको दिखेगा कि ये हमारा लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन दे रहा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन हमको मिला है VO बाई VI इज इक्वल टू माइनस R2 बाई R1 इंटू यहाँ पर S के जगह पर हम लोग J ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई J ओमेगा R2C प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर एक बार ओमेगा के वैल्यू को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें अगर आप ओमेगा के वैल्यू को इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोले तो इसमें अगर आप ओमेगा के वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमको इसका गेन जो मिलेगा
so gain will be some finite value, this gain will be finite value. और यहाँ पर अगर आप ओमेगा के हायर वैल्यूज को लें एज लाइक इफ ओमेगा इज सब्स्टिट्यूटेड एज इनफाइनाइट, सो देयर गेन इज टेंडिंग टू, यहाँ पर अगर ये ओमेगा के वैल्यू को ये इन्फिनिटी डालेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस वन विल बी इनफाइनाइट, सो सम फाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट विल बिकम हियर ज़ीरो, सो दिस गेन विल अप्रोच टू ज़ीरो. अब अगर आप यहाँ पर गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा. सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, it may be in terms of omega, it may be in terms of hertz. So omega is having the unit of radian per second, so either we can use this f in terms of hertz or we can use here omega in terms of radian per second. तो यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस क्या है, दिस इज गिविंग ए गेन का मैग्नीट्यूड. तो जब हमारा ये ओमेगा जीरो इंडिकेट्स दैट इट इज लोअर फ्रीक्वेंसी, सो लोअर फ्रीक्वेंसी पे गेन हमारा फाइनाइट आ रहा है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये फाइनाइट है. और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारा गेन क्या हो रहा है, ये घटते जा रहा है, इट मीन्स इट इज टेंडिंग टू जीरो. सो वी कैन से दैट दिस इज टेंडिंग इन दिस वे. सो यहाँ पर ये रीजन हमारा क्या हो गया, ये रीजन हमारा हो गया, दिस इज कॉल्ड हेयर एज ए पास बैंड एंड दिस साइड इट इज कॉल्ड हेयर एज ए स्टॉप बैंड. तो इस गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी से भी हमको दिख रहा है कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन गेन एंड फ्रीक्वेंसी फॉर लो पास फिल्टर. तो यहाँ पे आप या तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रूट लोकस से बता सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ से बता सकते हैं. तो तीन तरीके से हमने सीखा कि दिस ऑल इज सिग्निफाइंग हेयर एज ए लो पास फिल्टर, आइदर with respect to this root locus or this standard transfer function or with respect to this graph. अब हम लोग देखते हैं इसके फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे. सो यहाँ पर अगर हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. दिस ओमेगा सी इज गिविंग हियर देयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दिस वी कैन फाइंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट, सो 1/टाउ. तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए दिस R2C is called their time constant because this is written here as a -1/t. so यहाँ पर ये R2C हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/R2C रेडियन पर सेकेंड. this is radian per second. In terms of hertz, if you want to find out, then we can write this Fc is equal to 1/2 pi R2C hertz. So this R2 and C is contributing for finding their time constant. ये R1 हमारा DC गेन निकालने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, ये हमारा टाइम कांस्टेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको केयर करना होगा कि टाइम कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड. यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं. सो टाइम कांस्टेंट वी गॉट इट हियर एज ए R2C and inverse of that is giving here the frequency that is called cutoff frequency in terms of radian per second. और इस तरीके से आप हर्ट्ज में भी निकाल सकते हैं. एक तो ये तरीका है. दूसरा है कि आप यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है 1/j⍵R2C + 1, सो यहाँ पर इस टर्म को 1/j⍵R2C + 1 को अगर आप कंपेयर करेंगे 1/j⍵/⍵c + 1 से, तो यहाँ से भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस ⍵R2C is equal to ω/⍵c, where ω/c is called their cut off frequency. तो ये ओमेगा ओमेगा हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω/c क्या आ गया, तो ये आ गया 1/R2C रेडियन पर सेकेंड. आप चाहे तो इसको हर्ट्ज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस FC दैट इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी in terms of hertz, so this is 1/2 pi R2C. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इस तरीके से सीखा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, और एक दूसरा तरीका ये है, इससे भी आप निकाल सकते हैं. तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखें कि तीन तरीके से हम लोग ने देखा, एक तरीका यहाँ, एक तरीका यहाँ, एक तरीका यहाँ. तो तीनों तरीके से हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं
this circuit is giving low pass filter with cutoff frequency fc in terms of hertz is equal to 1 by 2 pi r2c hertz। अब हम लोग यहाँ पर इसका क्वेश्चन पार्ट में इसको मैच करते हैं, किस ऑप्शन से मैच करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट में चलते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन में मेंशन है, दिस इज एमसीक्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड इन ऑप्शन ए इट हैज़ गिवन दैट दिस इज लो पास फिल्टर with cutoff frequency of 1 by 2 pi R2C hertz। सो दिस इज देयर कटऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने ऑलरेडी बताया कि R1 हमारा DC गेन निकालने में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग। सो नाउ आई कैन कंक्लूड दैट this option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.